गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो वाक्य है उसके अंग और उसके प्रकार। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है आपका वाक्य वाक्य विचार। ठीक, चैप्टर 6 है वाक्य विचार। इसमें क्या पढ़े थे हम लोग कि इसमें व्यवस्थित रूप होते हैं। एक ऐसा पारस्परिक मेल होता है जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो जाता है। मतलब इसमें एक ऐसा वाक्य में लिखा जाता है जिससे आप क्या होता है उसका अर्थ पता चलता है। पूरे संपूर्ण वाक्यों का अर्थ का हमें बोध होता है तथा जिसमें और क्या होता है कर्ता और क्रिया कर्म होती है। कर्ता पहले आएगा, उसके बाद कर्म आएगा, उसके बाद फिर क्रिया। ये इनका क्या है, क्रम के रूप में व्यवस्थित रूप है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, वाक्य कहा जाता है। इसमें हमने आपको बताया था इसके अंग दो होते हैं। वाक्य के जो अंग होते दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य और विधेय अंग है और प्रकार एक अलग चीज है। उद्देश्य विधेय में क्या था, उद्देश्य वे शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है जिसके बारे में या फिर जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो। ठीक है, जैसे अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहा है तो यहाँ पे अध्यापक कौन है, उद्देश्य। क्यों, क्योंकि उनके विषय में वहां पे बात की जा रही है कि जो अध्यापक है वो क्या कर रहा है, व्याकरण पढ़ा रहा है। फिर उसके बाद है आपको कि विमल बाजार जाता है। यहाँ पे उद्देश्य क्या हो जाएगा, विमल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसी के बारे में बताया जा रहा है कि बाजार कौन जा रहा है, बाजार विमल जा रहा है। ठीक, ये हो गया आपका उद्देश्य। और विधेय क्या होता है कि जिस पर जो देश के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाए वो उद्देश्य हो गया। ठीक, लेकिन विधेय क्या होगा, जो उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है जिस पर पूरा वाक्य उद्देश्य पे डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे विधेय क्या हो जाएगा, जैसे सुभाष खेलता है तो सुभाष हमारा क्या हो गया, उद्देश्य, और खेलता क्या है, विधेय है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब आपका आता है प्रकार। ठीक, क्या आ रहा है आपका यहाँ पे, वाक्य के प्रकार। पहला आपका होता है अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर। ठीक, पहला आपका अर्थ के आधार पे और दूसरा होता है आपका रचना के आधार पर। ठीक, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, 8। ठीक, कौन कौन से, विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। सेकंड है आपका निषेधवाचक, निषेधवाचक, निषेधवाचक। थर्ड है प्रश्नवाचक, फोर्थ है इच्छावाचक, फिफ्थ है संदेहवाचक, फिफ्थ क्या हो गया, संदेहवाचक। ठीक,
रचना के आधार पर। सिक्स है, सिक्स क्या है आपका? आज्ञावाचक। और सेवन क्या है आपका? सेवन है आपका संकेतवाचक, संकेतवाचक। और एक है विस्मयवाचक। ठीक, ये हो गया आपका वाक्यों के प्रकार। गुड आफ्टरनून, बड़ी जल्दी आ गए। यस मैम, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था ना। कोई बात नहीं। तो हमने उस दिन क्या पढ़ाया था आपको? उद्देश्य विधेय बता रहे थे ना? यस मैम। तो वो तो कंप्लीट हो गया था। उद्देश्य विधेय आप बता भी लिए थे। ठीक है, उद्देश्य क्या होते हैं हमारे? जिसके बारे में, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। और विधेय उद्देश्य के बारे में कर रहे हो बताया जा रहा है। ठीक है, या जो जिस उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा हो, ऐसा वाक्य। ठीक, अब हम प्रकार पढ़ रहे थे। प्रकार कितने होते हैं? अर्थ के आधार पे और दूसरा रचना के आधार पे। ठीक है, पहला आपका क्या है? पहला है अर्थ के आधार पे और दूसरा रचना के आधार पे। ठीक, अर्थ के आधार पे आपके कितने होते हैं? 8 प्रकार के। विधानवाचक वाक्य पहला है। इसमें क्या बताया गया है? विधानवाचक वाक्य एक सरल तरीके से होता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ कर्ता, क्रिया और कर्म के बारे में बात की जा रही हो। एक सीधे सरल, समझ गए? विधानवाचक का क्या है? एक सरल वाक्य आपको बताया जाएगा जिसमें कर्ता रहेगा और कर्म और क्रिया रहती है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? कि जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना या स्थिति का होना पाया जाए, यह एक सरल वाक्य जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, जैसे सुरेखा पत्र लिख रही है। सुरेखा क्या हो गया? कर्ता हो गया। पत्र क्या हो गया? कर्म। और लिख रही है क्या हो गया? हमारा क्रिया हो गई। तो इसमें कर्ता, कर्म, क्रिया आया कि नहीं? बताइए। यस मैम। आ गया ना? तो ये एक सरल वाक्य में बात को कही जा रही है। आपका सेकंड है निषेधवाचक। निषेधवाचक से क्या मतलब है बताओ? क्या समझते हो निषेध? निषेधवाचक से क्या? मैम जिसमें कोई काम करने की स्थिति का बोध होता है उसे हम लोग निषेधवाचक कहते हैं। करने का बोध होता है कि ना करने का बोध होता है? ना करने का, मतलब जो काम में ना करने का बोध हो। ना करने का बोध से मतलब है कि आपको उस काम को नहीं करना है या कोई चीज नहीं में कही जा रही हो। ठीक, कोई चीज आपको नहीं कहा जाए। जैसे आपका है, जैसे हाँ, जैसे अब यहाँ पे बोलते हैं कि यशांश पढ़ नहीं रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक नहीं हो गया, या ये कह लो कि सुरेखा पत्र नहीं लिख रही है, या यही मान लो एग्जाम्पल कि सुरेखा जो है पत्र नहीं लिख रही है। तो ये कैसा हो गया? निषेधवाचक। ठीक, अगर हम तुमसे ये कहें कि सड़क पर कूड़ा मत फेंको, क्या ये निषेधवाचक है? मैम क्या? हम कहें सड़क पर कूड़ा मत फेंको, तो ये निषेध क्यों? क्योंकि मैम इसमें काम क्या कहते हैं नहीं करना है, हम फेंक रहे हैं ना। इसमें काम को मना किया जा रहा है कि ये गलत काम है, इस काम को मत करो। कहा जाता है शोर मत करो, तो क्या ये निषेधवाचक है? क्या मैम? शोर? शोर मत करो।
हाँ मैम, निषेधवाचक मना किया जा रहा है ना इसमें, तो काम करने के लिए वो काम। मना करने का और नहीं का बोध जहां पर हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते, समझ गए। यस मैम। थर्ड है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य में प्रश्न किया जाए या जिसमें क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब जैसे प्रश्नों का क्या हो शब्द आए, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। कोई एग्जांपल दो प्रश्नवाचक गुंजन, वाक्य। गुंजन घर कब आएगी? हाँ ये भी हो सकता है। और एक और बताओ। मैम एक और बताएं। हम्म बहुत से ऐसे हैं प्रश्नवाचक वाक्य तो आप बना सकते हो। यस, क्या यशराज कल होमवर्क करेगा? ये भी हो सकता है। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है? जब हम लोग सोचें, इच्छा करें। इच्छा। सोचे, सोचना जो तुम बोल दिए ये गलत हो गया। इसमें हम सोचेंगे क्यों? अच्छा मैम, हम लोग मतलब इच्छा करें यानी विनती प्रकार का। हाँ, इच्छा मतलब किसी चीज की हमें आशा हो या इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना, ठीक है। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना आदि का बोध हो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यशराज आपका, का जीवन दुख भरा हो। अब पूरा एग्जाम्पल यशराज पे ही देना, ठीक, अपने पे भी कुछ दो। आपका जीवन सुखमय हो, या इच्छावाचक हुआ कि नहीं? यस मैम, हो गया। और इच्छावाचक में कैसी है ये कैसी बात को बोला जा रहा शुभकामनाएं। है? शुभ कामना, ठीक है। ईश्वर सबकी सहायता करे या मदद करे, तो ये क्या की जा रही है? इच्छा मांगी प्रकट जा की रही जा है रही मैम, इच्छा। है, इच्छा प्रकट की जा रही, ठीक है। आयुष्मान भव या बड़े से हो वैसे जाओ, ये मैम आशीर्वाद देते हैं ना बड़े लोग हम हम लोग बड़े को। लोग को देते हैं। हाँ, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ संदेहवाचक। इससे क्या समझ रहे हो? मैम इसमें, हम्म मैम जिस वाक्य में काम होने का संदेश हो या फिर उसको करने का। संदेश हो कि संदेह हो? अच्छा भाई, संदेह हो। वही नहीं होता, अलग है। संदेश मतलब पत्र भेजना, किसी को जानकारी देना, और संदेह मतलब किसी पे डाउट करना, ठीक है, शक करना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस वाक्य से काम के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो या उसे संदेहवाचक कहते हैं। जैसे बताओ एग्जाम्पल, कोई उदाहरण दो। कोई उदाहरण? कृष्णा अब तक घर नहीं आया, या फिर कृष्णा अब तक घर आ चुका होगा। हाँ ये भी हो सकता। और मैम शायद आज तूफान आए। तुमको पता है? नहीं, ये तो मैं संदेह कर रहा हूँ, डाउट कर रहा हूँ कि हाँ शायद आएगा। इसीलिए हमने शायद लगाया। वेरी गुड। शायद का ही मतलब है हम कंफर्म नहीं बोल रहे हैं, हम श्योर नहीं है कि आज ये काम होगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया संदेहवाचक। यस मैम। फिर सिक्स है आपका आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? जिसमें हम लोग किसी से आज्ञा लें या फिर कोई हमें आदेश दे या प्रार्थना करें या रिक्वेस्ट करें, उसे हम लोग आज्ञावाचक कहते हैं। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, विनय, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सभी छात्र खड़े हो जाओ, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सभी छात्र खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर दिया है, यहाँ पे हमने क्या किया है? आदेश ऑर्डर। दिया है। आज्ञा भी कह सकते हो, आदेश भी कह सकते हो, या फिर ये कहे कृपया इस काम को आप कर दीजिए, तो यहाँ पे विनती की जा रही है ना। यस मैम। और प्रार्थना कैसे होगा? प्रार्थना
प्रार्थना जैसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कल मैं पास हो जाऊं। कल कल पेपर है। मतलब मैं एक बात ये बता रहा हूँ। या नहीं, कल नहीं बोल सकते हो तुम, ठीक है। क्या बोलोगे प्रार्थना में कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस साल 10वीं की परीक्षा में क्या हो, सफल हो जाऊं, ठीक, ये होगा। फिर कितना पढ़े हम लोग, कहाँ तक पहुंचे हैं? संकेतवाचक। अब 7 है आपका संकेत, संकेतवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया दूसरे पर निर्भर हो या क्रिया दूसरे पर डिपेंड हो, उसे हम लोग संकेतवाचक कहते हैं। इसमें क्या होता है? जिसमें एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो, ठीक है। जब तक पहला कार्य नहीं होगा दूसरा कार्य नहीं हो सकता है, इसमें निर्भर है, ठीक है, एक कार्य दूसरे कार्य पर, उसे हम संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि तुमने मेहनत किया होता तो आज तुम सफल हो जाते। यहाँ पे पहली बात क्या है कि हमें सफल होना था, यस मैम। हमें सफल होना था, लेकिन सफल होने के लिए हमें क्या करना था? मेहनत करनी थी, पढ़ाई। मेहनत करनी थी। फिर उसके बाद अगर मेरा मित्र आ गया होता तो हम आज दिल्ली चले गए होते। हमें दिल्ली जाना है, लेकिन हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? हमारे मित्र को हमने कहा कि अगर मेरा मित्र अगर आज आ गया होता तो हम दिल्ली चले गए होते। ये चीज बताया जा रहा है यहाँ पे एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो रहा है, ठीक। और कोई बताओ? जैसे मैम जैसे जैसे जब यशराज मेरे घर आएगा तो मैं उसके साथ स्कूल जाऊंगा। नहीं तो स्कूल नहीं आओगे। मतलब मैं बता रहा हूँ एक बात, मतलब एक सपोज करिए ये बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये या तो ये कह सकते हो कि जब स्कूल बस आएगी तब हम स्कूल जाएंगे ना। कृष्णा, कृष्णा आ गया क्या? यस मैम। क्लास क्यों नहीं कर रहे थे इतने दिन से? मैम नेपाल में है ना। अच्छा, सही में? हाँ नेपाल में घूम रहा है, वीडियो कॉल करके दिखा रहा था। ये कर सकता है, क्लास नहीं कर सकता। बड़ी बात, अच्छी बात है। सही, अगर नेपाल गए तो पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं नेपाल जाकर? काठमांडू घूमे। कृष्णा, पढ़ाई करो, ठीक है, 10th है क्योंकि। अच्छा ये बताओ, जितना पढ़ाए हो तुम कर चुके हो ना काम, उतना समझ में आ रहा है ना? जो पढ़ाया गया है पहले का उसको पढ़ा करो, ठीक है। यस मैम। चलो तो आगे हम क्या बता रहे थे? लास्ट आपका क्या है? एक विस्मयवाचक वाक्य। मैम जिसमें हम लोग खुशी, दुख, शोक जताएं या अपने भाव प्रकट करें उसे कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे हाय बेचारी। मैम जैसे कि क्या कह सकते हैं? हाँ। क्या कहते हाय 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 यशराज लुट गया। हैं? मैम जैसे कह सकते हैं हाय यशराज लुट गया। और कोई बताओ आप? अच्छा और कोई बताओ? और मैम अच्छा अब एक और बताता हूँ। कृष्णा तुम भी बताओ। विस्मय का मैम मतलब हो जाएगा जैसे, हाँ बताओ बताओ। मैम जैसे कि क्या बताएं? हाँ क्या, अरे कैसा सुहाना मौसम है, खुशी का प्रकट कर रहा है। और क्या कह सकते हैं? दुख दुख कैसे प्रकट करेंगे? दुख कैसे प्रकट करेंगे? हाँ
अरे इसकी मौत हो गई, ये भी तो बोल सकते हैं। हाँ हाँ, अरे इसकी बेचारे की मौत हो गई। और अरे कृष्णा जैसे मम्मी को अभी मार देखो, ये कृष्णा पे ही बनाने जाए थे हम भी, देखो क्या बन सकता है कि अरे कृष्णा जी आज क्लास कर रहा है, तो ये विस्मय वाली बात है, ठीक है दिया। ना, ऐसे बन सकता ना। डांट खाया तो वो बात अलग है। तो ये 8 किसके हो गए हैं, अर्थ के आधार पे, अर्थ ठीक। के आधार और रचना के आधार पर करना है। रचना के आधार पे कितने होते हैं, 3। कौन कौन से दिख रहा है। हाँ देख मैम, थोड़ा सा कट रहा है बोर्ड, थोड़ा सा कैमरा कर लीजिए, ऐसा सही हो जाए। सरल, संयुक्त और मिश्र। यस मैम, हो गया ठीक है। रचना के सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य संयुक्त, और मिश्र। और थर्ड है आपका मिश्र वाक्य। बताइए पहले वाले में क्या है, यस मैम, पहले में सरल का क्या मतलब है। मैम सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है। एक ही वाक्य तो सब में होगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य में तो पूरा एक ही वाक्य होगा, लेकिन अंतर क्या है तीनों में। मैम सरल वाक्य में क्रिया प्रतिबंध या विधेय में होता है। बुक से नहीं, विधेय अलग में से बताते तो बता देते हैं। सरल में क्या होता है, आपका एक वाक्य में क्या रहेगा, कर्ता रहेगा, कर्म रहेगी, क्रिया रहेगी, वो आपका सरल वाक्य होगा, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होगा, ठीक है। यस मैम। जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म होगा, वो आपका सरल वाक्य कहलाएगा, जो एक क्रिया पदबंध या विधेय होता है, ठीक है। यस मैम। सरल वाक्य में और एक चीज और, ऐसा नहीं है कि कर्ता कर्म क्रिया हो और फिर हम दूसरा वाक्य उसी टाइम लिखे उसमें भी कर्ता कर्म क्रिया हो, नहीं। केवल एक ही वाक्य में, एक ही किसमें, सरल वाक्य में केवल एक ही वाक्य होगा, उसके अलावा और फिर वाक्यों को नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। यस मैम। फिर सेकंड है आपका संयुक्त वाक्य। इसमें क्या है, संयुक्त वाक्य में क्या रहेगा, एक से अधिक वाक्यों को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य में यस क्या मैम। रहेगा कि आपको एक से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है, लेकिन देखो रब करे तो थोड़ा समझा सकेंगे, रब यस करके। मैम। यस मैम। यस मैम। सरल में जैसे आपका हो गया, रेखा पत्र लिख रही है, ये कौन सा वाक्य है बताइए। यस मैम, रेखा रेखा पत्र पत्र लिख रही है, कौन सा वाक्य है, सरल, संयुक्त की मिश्र। संयुक्त की मिश्र रेखा पत्र लिख रही है। कृष्णा मैम सरल है, बताओ, क्यों क्यों सरल है। क्योंकि मैम इसमें क्रिया क्रिया है, कर्म है, और क्रिया कर्म और विधेय है। विधेय है, गलत। ये तो कर्ता होता है ना, विधेय कहाँ होता है, ये उद्देश्य हो जाता है, ये पूरा विधेय होता कर्ता, है ना। तो इसमें क्या है, कर्ता है, कर्म कर्म है, और और क्रिया ये है। क्रिया है, ठीक है। मैम वो कर्म के ऊपर हमने नहीं बनाया था। बनाए हल्का है, ठीक है। तो कर्ता कर्म क्रिया है, इसमें क्या किया गया है,
केवल इसमें सरल में क्या होगा, एक वाक्य होगा। ठीक है, किसको नींद आ रही है? श्रेष्ठ। अलवा, नींद आ रही है किसी को? श्रेष्ठ तुम्हें आ रही है? नहीं मैम। सरल वाक्य में क्या रहेगा आपका? एक ही वाक्य रहेगा जिसमें कर्ता कर्म और क्रिया रहेगी। ठीक, उसके बाद आपका सेकंड जो है, यस मैम। जी मैम। संयुक्त है ना, तो आपका इसमें एक वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को जोड़ा जा सकता है, और जब और वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वो हमारा उपवाक्य कहलाता है। तो कैसे हो जाएगा? जैसे इसमें जैसे हो जाएगा, और संयुक्त में जैसे हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें कि मैम सभी स्वतंत्र होंगे। नहीं, अच्छा। बिजली आई, चली गई। नहीं जी, बिजली आई और मैंने खाना खाया। हम लोग कहते नहीं लाइट आएगी तब खाना खाएंगे, गर्मी में नहीं खाएंगे, यही कहते हैं ना। बिजली आई और मैंने खाना खाया। तो देखो यहाँ पे एक वाक्य ये हो गया आपका। ठीक, और एक से पहले और के बाद दो वाक्य। ठीक, इसमें दो है ना, तो ये संयुक्त वाक्य है। और क्या है, इसमें उपवाक्य जुड़ा रहता, मतलब और भी वाक्यों को हम जोड़ सकते हैं। लेकिन जोड़ने के लिए हमें उसमें क्या करना है? ऐसे शब्दों को लगाना है जैसे वो उपवाक्य बताए। जैसे होते हैं आपके और, या, अथवा, ताकि। ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु, ये ऐसे शब्दों को जोड़कर हम क्या करते हैं? उपवाक्य को बनाते हैं। समझ में आ गया ना? और लास्ट का क्या है? मिश्र वाक्य। ठीक, लास्ट क्या है आपका? मिश्र वाक्य में क्या होता है आपका कि एक इसमें तो दो अलग अलग को जोड़ा जाता है। ठीक है, और मिश्र में आपका क्या रहेगा? एक वाक्य पे वो दोनों वाक्य डिपेंड रहेंगे। कैसे डिपेंड रहेंगे बताओ? बताओ। यस मैम, कैसे डिपेंड रहेंगे? हाँ, कैसे डिपेंड रहेंगे? कि वो मंदिर जा रही है। वो मंदिर जा रही है, ये डिपेंड है। कि वो जो मेहनत, जो दिख रहा है ना, और इधर से लिखे नहीं ठीक था मैम, लिख रहा था। जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं। कि इसमें डिपेंड है कि नहीं? अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या सफल होंगे? क्या? नो मैम। हमें सफल होने के लिए क्या करना है? हमको मेहनत करना है। तो ये डिपेंड हो रहा है कि नहीं? ये इस पे और ये इस पे सब डिपेंड है कि नहीं? एक बात पे डिपेंड हो रहा है कि नहीं? ठीक, यही हमारा क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य, यही हमारा कहलाता है। ठीक, समझ गए? और इसको एक साथ समझ लो,
दो तीनों को। सरल सरल वाक्य में क्या होगा? कब गिरकर चटक गया। कब गिर के चटक गया। तो यहाँ देखो कब क्या हो गया, यहाँ पे कर्ता। गिरा, कर्म। करता करता क्रिया हो रही कि नहीं यहाँ पे। यस मैम, हो गई। एक वाक्य में बात कही जा रही है कि नहीं। ठीक? यस मैम। संयुक्त में क्या होगा? संयुक्त में बताओ। यस मैम, दो शब्दों को जोड़कर जो हाँ, बनता दो है या शब्दों को जोड़ के, जैसे कब गिरा और चटक गया। यहाँ पे क्या किया गया? दो शब्दों को जोड़ा, दो वाक्यों को जोड़ा गया। ठीक है। गया। अब गिरा भी और चटक गया। और मिश्र में क्या होगा? मिश्र वाक्य में कि एक पे डिपेंड रहता है। जैसे यस मैम। जैसे Yes. ही जैसे जैसे ही कब गिरा वैसे ही टूट गया, चटक गया। चटक गया। ठीक, यहाँ पे तीनों एक साथ समझा दिए। जैसे ही कब गिरा वैसे ही चटक गया। चटक गया। और एक ही मिश्र वाक्य में क्या रहता है आपका? जैसे तैसे, जैसे वैसे, त्यों त्यों। ठीक है, यहाँ वहां, चाहे, जैसे, ये सब वाक्यों के साथ मिश्र वाक्य रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। तो आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बाकी है इसका। ठीक है, यस मैम, तो अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं? नो, ऐसी चीजें ना समझ में आई हो? चल, नहीं मैम, आ ठीक गई है, आ गई समझ। उसको पढ़ लेना, खुद समझ में आ जाएगा। और इसके और भी एग्जाम्पल को ढूंढो। ठीक है, समझने वाले और भी एग्जाम्पल इसी तरह बनाओ जिससे याद रहे कि सरल मिश्र और संयुक्त में कैसे रहता है। ठीक, यस मैम। थैंक यू क्लास। यस मैम।